अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रशियन चिकन कटलेट की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब हम उसमें चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ कप कैरेट ऐड करेंगे। इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम अब इसमें हाफ कप कैप्सिकम और हाफ कप कैबेज ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और सॉल्ट से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स को ऐड करेंगे, यानी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पोटैटो को बॉईल करके स्मैश कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे हाफ किलो चिकन। उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी सही से बॉईल कर लेंगे। चिकन अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके रेशे अलग कर लेंगे। अब हम इस चिकन को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे बारीक सेवई। मैंने इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लावर। उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन की टिक्कियाँ बना लेंगे। आपको जो शेप पसंद है आप वो शेप की बना सकते हो। मैं यहाँ पर राउंड बनाऊंगी। अब हम कॉर्नफ्लावर में टिक्कियों को डिप करेंगे। सेवइयों से अच्छे से कोट कर देंगे। और इसे साइड में रख देंगे। ऐसे ही हम सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हो
आप इसे 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हो। देखो ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल डाला है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को हाई रखिए। इसमें सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये चिकन कटलेट बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।